चला। सभी प्रिय मित्रों, सुप्रभात। आपका हमारे YouTube चैनल PCS कोचिंग सेंटर में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। प्रिय मित्रों, मैं आपको TGT, PGT और उच्च लेवल के सभी प्रतियोगिताओं में पूछे जाने वाले हिंदी के सभी प्रश्नों के उत्तर का जवाब अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहता हूं। प्रिय मित्रों, आज का हमारा टॉपिक है तुलसीदास का जीवन परिचय एवं उनकी समस्त रचनाएं। प्रिय मित्रों, तुलसीदास के संपूर्ण जीवन को हम उस तरीके से आपको पढ़ाएंगे जो उच्च लेवल के सभी कंपटीशनों में इस प्रकार के हिंदी के सवाल पूछे जाते हैं। आइए मित्रों, पढ़ते हैं। तुलसीदास, जिनका जन्म 1523 ईसा पूर्व अर्थात 1532 ईस्वी में हुआ था। तुलसीदास के बारे में मूल गोसाई चरित्र में बेनी माधवदास ने बताया है और तुलसी चरित्र में रघुवर दास ने भी बताया है एवं भक्तमाल की टीका में प्रिया दास से हमें उनके जीवन का ज्ञान होता है। तुलसीदास को नाभादास ने कलिकाल का वाल्मीकि भी कहा है। प्रिय मित्रों, ये जो कलिकाल का वाल्मीकि, ये कई बार TGT, PGT में भी पूछा गया सवाल। अब देखते हैं मित्रों, जबकि विदेशी विद्वानों विसेंट स्मिथ ने मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति तथा जॉर्ज ग्रियर्सन ने बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक इन्हीं तुलसीदास जी को कहा है। घर नारायण के रचयिता एवं राम गुलाब द्विवेदी ने गोस्वामी जी की जन्म तिथि 1523 ईस्वी या 1589 विक्रम संवत को स्वीकार की है, जबकि जन्म स्थान के बारे में आलोचकों ने सोरो के स्थान पर राजापुर या उसके आसपास का क्षेत्र प्रमाणित माना है। एक दोहे के अनुसार, मैं पुनि निज गुरु सन सुनि कथा सो सुकर खे के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह स्वीकार किया है कि यह सुकर खे को भ्रम से सोरो समझ लिया गया, बल्कि गोंडा जिले में सरयू के किनारे स्थित यह पवित्र स्थल सुकर क्षेत्र है। शिव सिंह सेंगर और राम गुलाम द्विवेदी भी गोसाई चरित्र एवं तुलसी चरित्र में वर्णित राजापुर को ही तुलसीदास का जन्म स्थान स्वीकार करते हैं। प्रिय मित्रों, राजापुर जो स्थान दिया गया है वह बांदा जिले के राजापुर नामक गांव को ही कहा जाता है कि अमुक्त मूल नक्षत्र में उत्पन्न होने के कारण तुलसी की माता तुलसी का स्वर्गवास हो गया और पिता आत्माराम ने तुलसी को त्याग दिया, अर्थात तुलसी को त्याग दिया, छोड़ दिया। बाद में तुलसी का पालन पोषण मुनिया नामक दासी ने। आगे चलकर यह बालक अपने तेजस्वी विवेक के कारण बाबा नरहरि दास के शिष्यत्व ग्रहण किया और उन्हीं से पहली बार राम कथा
सुनने का अवसर तुलसीदास को प्राप्त हुआ। बाबा नरहरि दास के साथ यह बालक राम बोला। तुलसी का जो बचपन का नाम है वो काशी चले गए। यहाँ पर सेज सनातन की पाठशाला में 15 वर्ष तक शास्त्र का अध्ययन करके अपने गांव वापस आ गए। इनका विवाह रत्नावली से हुआ। कहा जाता है कि यह रत्नावली इतने अनुरक्त थे कि रत्नावली के मायके चले जाने पर कठिन परिस्थितियों को पार करते हुए ये उसके पास जा पहुँचे और रत्नावली के धिक्कार के पश्चात यह गृहस्थ जीवन से विरक्त हो गए, अर्थात इन्होंने गृहस्थ जीवन को त्याग दिया। यह गृहस्थ जीवन से विरक्त होकर काशी चले आए और यहीं पर अपने जीवन की दूसरी यात्रा प्रारंभ की। इस घटना का उल्लेख गोसाई चरित्र, तुलसी चरित्र और भक्तमाल की टीका से हमें प्राप्त होता है मित्रों, जो हमने पीछे बताया। प्रिय मित्रों, अब हम इनकी कुछ खास रचनाओं के बारे में पढ़ते हैं। तुलसीदास के ग्रंथों की संख्या वैसे तो 36 है, किंतु शुक्ल ने छोटे बड़े 12 ग्रंथों को स्वीकार किया है। तुलसीदास की वर्तमान प्राप्य रचनाओं की संख्या कुल 13 है, जो निम्नलिखित हैं। प्यारे मित्रों, इन 13 रचनाओं को मैंने बड़े परिश्रम से कई किताबों से ढूंढकर एक जगह किया है। पहला है राम लला न छू। इसमें तुलसी के बचपन के संस्कार का वर्णन किया। दूसरा है राम आज्ञा प्रश्न। इसमें ज्योतिष से संबंधित ज्ञान दिए हैं। तीसरा है जानकी मंगल। इसमें विवाह की कथा है, सीता की विवाह की कथा है। रामचरितमानस, इसमें राम की संपूर्ण कथा है। पार्वती मंगल, पार्वती की कथा इसमें बताई गई है। गीतावली, 7वां है श्री कृष्ण गीतावली। 8वां है विनय पत्रिका, जिसमें भक्ति के रूप का वर्णन और साहित्यिक ब्रज भाषा में दिया गया है। वरवै रामायण 9वां है। 10वां है दोहावली तथा 11वां है कवितावली। प्रिय मित्रों, 12वां हनुमान बाहुक है, जिसमें असाध्य रोग से मुक्ति हेतु वर्णन किया गया है। 13वां है वैराग्य संदीपनी। प्रिय मित्रों, इसमें शिव सिंह सेंगर ने और आचार्य शुक्ल के द्वारा ज्ञात ग्रंथों के अतिरिक्त तुलसीदास के निम्नलिखित ग्रंथों का उल्लेख करते हैं। देखिए मित्रों, राम सतसई पहला ग्रंथ है। दूसरा है संकट मोचन। तीसरा है हनुमान बाहुक। चौथा है राम सलाका। 5वां है छप्पय रामायण। 6वां है छंदावली। 7वां है कड़खारा रामायण। 8वां है रोला रामायण। 9वां है झूलना रामायण। 10वां है कुंडलिया रामायण। प्रिय मित्रों, ये सब ग्रंथ और उनकी रचनाएं मुख्य रूप से आपको मैंने बताया है, जो किसी न किसी प्रतियोगिता में पूछी जाती है। प्रिय मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे इन्हीं तुलसीदास का एक फिर आपको वीडियो आपको हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से प्रदान करेंगे। तब तक के लिए मित्रों